Hello बच्चों, let's read the question and the question says assertion the electron gain enthalpy of chlorine is more negative than fluorine and the assertion is fluorine atom is much larger in size than chlorine. तो हमें बताना है assertion और reason correct है और क्या reason correct explanation है assertion की. तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं. की कंसेप्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to an isolated gaseous atom. ओके तो अगर हम हेलोजेंस में देखें तो यहाँ पर जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज करती है. जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज क्या करेगा? इंक्रीज. मींस न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा? न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा? डिक्रीज. मतलब जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको कम पावर से अट्रैक्ट कर पाएगा न्यूक्लियस. तो डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो वैसे तो डिक्रीज होती है, बट अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है. फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो वैसे तो इस हिसाब से फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी, बट फ्लोरीन का जो साइज क्या होता है? स्मॉल. स्मॉल साइज होने के कारण यहाँ रिपल्शन पहले ही ज्यादा है. रिपल्शन मोर. सो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको और ज्यादा रिपल्शन फेस करनी पड़ेगी. इसी वजह से जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है रिपल्शन के कारण. सो क्लोरीन की ज्यादा होगी. ओके सो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी. तो हमारा असर्शन तो करेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर. अब हम रीजन की बात करें. रीजन क्या है? साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉल. हमारा रीजन दिया गया था साइज ऑफ फ्लोरीन इज लार्ज. सो रीजन तो हो गया गलत. So assertion is true and reason is false. So final answer for this question will be option C. Hope you find your answer and understood it well. Best of luck.